रामचंद्र की जय। राम राम आप सभी को। आप सबके साथ में यूपी यात्रा में अयोध्या से मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ श्रुतिका अयोध्या से आप सभी के साथ। तो अयोध्या नगरी में ही आज हमारी मौजूदगी है और यहीं से हम आपको आज यूपी यात्रा में लोगों की जुबानी सुनवाएंगे कि कैसे उनका जुड़ाव राम के साथ में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या बेहद ही खास है और खासियत इसकी ये है कि हर गली में आप निकलेंगे तो अलग कहानी आपको भगवान श्री राम से जुड़ी हुई मिल जाएगी। कहते हैं कि यहाँ पर कण कण में राम विराजते हैं। अयोध्या नगरी वो एहसास है, वो अनुभव है जो अब जब आप यहाँ आएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे और हम भी इस अनुभव को बेहद खुशी के साथ में हर दिन महसूस भी कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या को आप देख नहीं सकते, अयोध्या देखने की चीज नहीं है, अयोध्या अनुभव की जगह है। कहते हैं कि पग पग पर भाषा बदल जाती है हिंदुस्तान में, लेकिन अयोध्या नगरी में पग पग पर व्यक्ति से व्यक्ति जब आप बात करते हैं तो राम और उनके परिवार के साथ में उनका जुड़ाव एक अलग नई कहानी हमारे सामने रखता है। और वही कहानी आपको बयां करने के लिए मौजूद है हम अयोध्या में। जाएंगे गली गली और घाटों पर जानने लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। श्रुतिका और मैंने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए और हाँ, हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन किए हैं क्योंकि भगवान राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं हनुमान जी के दर्शन के बगैर। और साक्षी, सबसे खास बात ये रही कि इतनी तपती गर्मी है, धूप है, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद में सारी चिंताएं, सारे कष्ट मिट जाते हैं और आखिरकार भगवान ने दर्शन करवा ही दिए, भगवान ने बुला ही लिया। लेकिन अब हम आपको बता दें कि श्री दुर्गेश्वरी मंदिर में आए और ये प्राचीन मंदिर है। तो आपको बता दें कि देवी दुर्गेश्वरी मंदिर जो है बहुत ही पुराना है और ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है जिसे अभी ढका गया है और थोड़ा सा ही यहाँ पर ओपनिंग रखी गई ताकि लोग इसे गंदा ना कर सकें, तो कोई कूड़ा ना फेंक सके, इसलिए इसको फिलहाल ढक दिया गया है। लेकिन मंदिर अपने आप में प्राचीन है क्योंकि 9 देवियों के रूप साक्षात यहाँ पर एक साथ में विराजमान है और यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं। तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को तो पहले देवी माँ के दर्शन करा दे। जल्दी से चलिए और पहले देवी माँ के दर्शन कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए, भक्त हमारे साथ में बहुत सारे मौजूद हैं और हम यहाँ पर दुर्गा माँ के दर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी जानेंगे कि राम की नगरी में कण कण में जो राम बसते हैं उनके राम आखिर कैसे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, और उनका जुड़ाव भगवान राम के साथ में कैसे है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या वो नगरी है जहाँ पर पग पग पर जो जुड़ाव है राम का, जो किस्से कहानियां हैं व्यक्ति की, वो बदलती रहती हैं। सबके अनुभव अलग अलग हैं, सबके राम सबके लिए अलग अलग हैं, तो ये जान लेते हैं उन सभी की कहानी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, अभी फिलहाल अयोध्या में भगवान राम का भव्य जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है। कैसा लगता है आज की अयोध्या नगरी को देखकर? एकदम आधुनिक, भव्य और धार्मिक नगरी अयोध्या जी है और बस 500 वर्षों के इंतजार के बाद हमारा भगवान राम का मंदिर बना है। भव्य देश विदेश के लोग आ रहे हैं, बस एकदम भव्य नई अयोध्या, भव्य अयोध्या बनी है। अच्छा, ये जो नई अयोध्या है जब इसे देखा जाता है तो आपको याद आता होगा क्योंकि आपने यहीं पर पूरा जीवन गुजारा है। पुरानी अयोध्या कैसी थी? हमने सब आंदोलन ने देखा है, कार सेवा देखी, गोली देखी, सब आंदोलन देखा है, कोई आंदोलन आपको छूटा नहीं है। सुनवाई थी चीजों की, जो सुनवाई थी पुलिस प्रशासन, कोई सुनवाई नहीं थी। रास्ते रोक दिए जाते थे, गलियां बंद कर दिया, कर्फ्यू लग जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। आप क्या करते हैं? मैं मार्तंड प्रताप सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एडवोकेट हैं, तो आपने तो वो लड़ाई भी देखी होगी, कैसे लड़ी गई? जी हाँ, मैं राम जन्मभूमि केस में मैं काउंसिल भी रहा हूँ एज ए जूनियर और मैंने बहुत नज़दीक से और बहुत धरातल पे कानूनी रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से मैंने राम जन्मभूमि की लड़ाई देखी ही नहीं, अनुभव किया है और विधिक रूप से उसको लड़ा भी। का नाम क्या है? ज्ञानुश्री श्रीवास्तव। आपने भगवान राम के टेंट में दर्शन किए थे? जी हाँ, किए थे बचपन में। और
और आज जब महल में वो विराजमान है, आज बहुत भव्य रूप हो गया है और हम लोग को देख के प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसा रूप हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था अयोध्या जी में। जब से वो मोदी जी और योगी जी का ये आया तब से राम मंदिर का निर्माण हो सका और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने राम मंदिर को, अपने प्रभु को अपने उसमें महल में विराजमान होकर। कभी सोचा था आपने कि ये पल भी देखने को मिलेगा, ये क्षण भी आएगा कि भगवान प्रभु जी श्री नहीं, राम कभी महल नहीं। में विराजमान हो जाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था कि हम लोग अपने उसमें देख पाएंगे। 500 वर्षों के बाद ये हम लोग को मौका मिला। ये हम लोग बहुत ही धन्य हैं कि हम लोग उनको देख पाए। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में महिला सुरक्षा को लेकर अगर आपको बताना हो तो कैसा लगता है? जी पहले महिला तो सुरक्षित नहीं थी, अब के युग में बहुत सुरक्षित है। हम लोग रात में भी आराम से आ जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले हम लोग को रात के 9 बजे के बाद पेरेंट्स मना करते थे। हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग ने भगवान श्री राम को उनका स्थान था वहाँ पे विराजित होते हुए देखा है। बहुत बड़ा जुड़ाव है। जब हम लोग को पता चला था या जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तो वो दिन हम लोग के लिए दिवाली जैसा था। मतलब मंदिर के स्टार्टिंग से लेके जब तक प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो गई थी तब तक हम लोग ने हर दिन दिवाली की तरह मनाया है। और काफ़ी हम लोग रोए भी हैं कि बहुत बड़ा ये संघर्ष था, बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसके हम लोग को जीत मिली है और आज इसकी वजह से भगवान श्री राम अपने मंदिर में स्थापित है। और श्रुतिका, उस दिवाली के तो हम खुद भी साक्षी बने थे कि कैसे जो माहौल था, जो लोग थे वो बदलते हुए नजर आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत सब कुछ लग रहा था। अयोध्या कितनी सुंदर लग रही थी, बल्कि पूरा देश ही कहेंगे एकदम सुंदर बन गया था। और अभी हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको अयोध्या में क्या बदलाव दिखता है? योगी मोदी की सरकार है, असर दिखा नयापन का? बिल्कुल नया असर दिख रहा है। हमारे यहाँ गुप्तार घाट बहुत विकसित हो गया, सूरज कुंड हो गया, राम मंदिर, सरयू जी, सारे स्थान प्रमुख स्थान जो थे सब हमारे यहाँ जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी रोडें बन गई। अच्छा अजय जी, आप करते क्या है वैसे? बिजनेस हम लोग का है, किस चीज का बिजनेस है? कॉस्मेटिक और ये किचन लाइन का। तो कुछ बढ़ोतरी हुई है, लोग जी, क्योंकि काफी। ज्यादा आते हैं और अब बदली सी पहले से अक्सर हम लोग की काफ़ी बढ़ गई। जब अयोध्या को कोई अयोध्या वासी देखता है तो अलग नजरिए से देखता है। हम दोनों बाहर से आए हुए हैं, मैं और साक्षी, हम दोनों देख रहे हैं, अलग तरीके से अनुभव कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या रहा है? मैम अब अपने अयोध्या के विषय में क्या बताएं हम, जो सपने में भी नहीं सोचा था वो अब अयोध्या दिव्य अयोध्या हो गई। इस समय शहादतगंज रामपथ के मार्ग को देखते हुए और अपने अयोध्या के मंदिर को देखते हुए बहुत ही अपार हर्ष है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी में जन्म लिए। ये हमारा सौभाग्य है। टेंट से महल तक का सफर अब काफ़ी स्वर्णिम रहा, अच्छा रहा। आपका क्या नाम है? तिलक लगाकर आप आए हैं। जी अवधेश पांडे नाम है। अवधेश पांडे जी, क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम, वो तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है फ्लरिशिंग इंडस्ट्री आजकल अयोध्या में नजर आ रही है। कितनी बढ़ोतरी जो है वो बिक्री में देखी गई है? जी 4 गुना नहीं 10 गुना कह सकते। 10 गुना। अच्छा, तो जैसे जब अंतर आप देखते हैं, पहले का रियल एस्टेट कैसा था और अब का कैसा है? पहले का रियल एस्टेट बस लोकल के लिए था और जब से राम जी आए हैं तब से पूरे विश्व के लिए हो गया है, भारत के लिए ही नहीं कह सकते। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर से यहाँ पर बहुत चीजें तोड़ी गई हैं क्योंकि विकास के लिए, वो कहते हैं ना, कुछ बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है। उससे लोगों का नुकसान थोड़ा बहुत जरूर हुआ, लेकिन उस विकास की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो या फिर जो रोजगार है वो जरूर बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा हुआ है। रियल एस्टेट ही नहीं, हर रोजगार बढ़े हुए हैं और सब लोग खुश भी हैं। ये सब अफवाह है जो जाती है लोगों पर कि बुलडोजर चला तो लोग नाखुश थे, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी एक पे ये निर्भर है, हर सब पे बढ़ा हुआ है, हर आदमी पे। अच्छा, ये जो त्याग, जैसे बुलडोजर एक्शन हुआ, सब कहते हैं कि एक बड़ा त्याग भी अयोध्या वासियों को करना पड़ा है और वो शायद अयोध्या वासी ही कर सकते हैं भगवान श्री राम के लिए। बिल्कुल लोगों ने किया है और दिल से किया है। थोड़ा बहुत रोष रहता है लेकिन सब खत्म हो गया समय के साथ साथ, क्योंकि जब बदलाव हुआ लोगों को दिखा कि हाँ अब प्रॉफिट में हैं हम, लाभ हुआ, हमारा नुकसान नहीं था। उस समय पे लग रहा था लोगों को जब टूट रहा था, लेकिन जब बदलाव हुआ लोगों को दिखा, अब लोग संतुष्ट हैं। और भगवान राम के मंदिर के लिए ही ये योगदान दिया गया। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? अशोक सिंह, स्टील अलमेरिया का काम है और अच्छा। होम स्टे का। बदलाव नजर आता है अयोध्या नगरी में? बहुत ज्यादा। बिक्री बढ़ गई है आपकी? हाँ, बिक्री बढ़ गई। एक नया काम भी मिल गया होम स्टे का। होम स्टे का भी काम शुरू हो गया है आपका? होम स्टे का काम। और ये तो हम साक्षी देख भी रहे हैं कि होम स्टे कितने सारे यहाँ पर बन गए हैं, घर घर में अब होम स्टे खुल गए हैं, जिसकी वजह से जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो आराम से वहाँ पर रुक पाते हैं। श्रुतिका, इससे पहले हम और लोगों से जाने उनके अनुभव, हमारे साथ में हरिवंश है, क्योंकि हरिवंश बहुत अच्छा गाते हैं, तो आज खास तौर पर उन्हें हमने बुलाया है ताकि आपको वो बेहद खूबसूरती के साथ में कुछ भजन सुना सके और राम को आपके करीब एक बार फिर से ला सके। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को
पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बहुत ही शानदार हरिवंश। आपका कैसा अनुभव रहा है? मैं उन खुश नसीब लोगों में से एक हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रभु जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस दिन मैं वहाँ पे था। मेरे को भी निमंत्रण आया था तो मैं उस दिन अपने आप को इतना बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था। मैंने कहा जरूर मैं त्रेता युग में प्रभु जी की वानर सेना के रूप में रहा हूँगा, जो 140 करोड़ लोगों में हमको प्रभु जी ने इस क्षण हमको जो है याद किया है। और वो क्षण जो था मेरे लिए जीवन का ऐसा क्षण है जो मैं कभी भी मरते दम तक नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था त्रेता युग में वापसी हो गई है मेरी। आपका क्या नाम है और आप राम नरेश रमानी। क्या करते हैं आप? हम पार्ले जी में मैनेजर हैं। अच्छा, कितनी बदलाव के साथ में अयोध्या नगरी नजर आती है। सड़कें चकाचक हैं, एयरपोर्ट और खास करके रेलवे स्टेशन भी अब तो कायाकल्प हो चुका है। कायाकल्प योगी मोदी जी की और भगवान श्री राम की कृपा से हुआ है। और मैं कहता हूँ मैं खुश नसीब हूँ जो मैं अयोध्या में जन्म हुआ मेरा। मैं सबको कहता हूँ कि आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, अपना सौभाग्य प्राप्त कीजिए। जो नहीं आया वह भागा है। अब जब भी बदला गया था श्रुतिका इसी सरकार के रहते हुए अयोध्या को अयोध्या जी करा गया था। कितना बदलाव हुआ, योगी मोदी जी की देन है, भगवान राम का आशीर्वाद है। नहीं तो आज कोई भी नहीं करा पाता यहाँ। आपने सब राम विरोधी हैं। आपको लगा था कि आप अपने जीवन काल में ये सब कुछ देख पाएंगे? नहीं, ये सब देन नहीं कि भगवान राम की देन है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन अवतार। क्या बात है। हम तो, मेरे ये सौभाग्य है या मेरी किस्मत है, सन 1984 का जो स्वतंत्र भारत के बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन चालू हुआ, पहला कार्यक्रम संकल्प था जो सरयू नदी किनारे हो रहा था। वो संकल्प यात्रा, उस संकल्प में मैं भी था। हम लोग के अभिभावक श्री ओंकार भावे जी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उनके सानिध्य में हम लोग गए थे। वो यात्रा दिल्ली तक कूच करनी थी। वो इंदिरा गांधी जी के स्वर्गवास होने के बाद वो लखनऊ में यात्रा समाप्त हो गई। हम लोग ने वो भी समय देखा जब कहा गया परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अयोध्या नगरी सबसे पुरानी नगरी कही जाती है। आप यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप अयोध्या वासियों को अयोध्या में अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को कैसे साझा करेंगे और जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनसे क्या कहेंगे? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है और ये भगवान राम की भव्य दिव्य नगरी है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं एकदम उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है दर्शन करके। जो है बहुत काफ़ी पहले से जो अयोध्या नगरी थी, आज वही प्राचीन नगरी एक तरह से बहुत परिवर्तन हो चुका है। बहुत बढ़िया यहाँ पर 3 दिन अयोध्या में श्रुतिका रहने के बाद में एक बात तो एहसास हो रही है हमें कि अयोध्या वासी, हर एक वासी अपने आप में गौरवान्वित है और इस बात से कि वो अयोध्या में जन्मे, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ में जो लोग हैं वो 10 गुना ज्यादा यहाँ पर आते हैं और 10 गुना ज्यादा यहाँ पर आकर रोजगार भी देते हैं और दुआएं भी देकर जाते हैं। जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है, ये सभी का यहाँ पर कहना होता है, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि रामलला टेंट से निकलेंगे और एक विशाल मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भव्य मंदिर जिसमें दूर दूर से लोग आएंगे और सबकी अपनी अलग कहानी, अनुभव अयोध्या से लेकर जाएंगे। साक्षी, हम अलग अलग जगहों पर गए हैं, आपको सबसे खास अयोध्या में क्या लगा? मुझे राम मंदिर ही खास लगेगा श्रुतिका, ये तो सवाल बनता ही नहीं था शायद यहाँ पर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गुप्तार घाट है, वो अलग है, वो अपनी खासियत रखते हैं, लेकिन भगवान राम के जब आप दर्शन कर लेते हैं जैसे कि हमने आज किए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। भगवान रामलला की जैसे ही मूर्त देखते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं, सारे कष्ट भूल जाते हैं, गर्मी भूल जाते हैं, सब कुछ ही भूल जाते हैं।
साक्षी, सुबह से आप मुझे बोल रही हैं कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, और मैंने आपको बोला था कि कुछ बढ़िया खिलाऊंगी। चाट का वादा किया था, क्योंकि हर जो शहर है जैसे बदलता है, वहाँ यूपी में चाट का स्वाद भी बदलता है। और आज जहाँ पर हम आ गए हैं वो है प्रहलाद टिकिया वाले, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। प्रहलाद जी की चाट भैया एक बार जल्दी से लगा दो, लेकिन हमारी थोड़ी अलग चॉइसेस हैं। हाँ, वैसे बन जाए ऐसे नहीं बनती हमारी। हाँ, मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, इनका अलग है। इनके लिए लगाना तीखी वाली खट्टी चटनी, और मेरे में खट्टी मीठी दोनों चटनी। यस, तो बढ़िया सी बना दीजिए, गरम गरम एकदम।